डियर स्टूडेंट, आज हम देखें नया चैप्टर जिसका नाम है एटम यानी परमाणु। ठीक है, यानी परमाणु। ठीक है, परमाणु या एटम। देखो, यह है परमाणु। परमाणु फिजिक्स में आता है। ठीक, किस में आता है? परमाणु भौतिकी में आता है। ठीक है, किस में आता है? परमाणु भौतिकी। इसमें परमाणु के बारे में समस्त जानकारी प्रदान की गई है आपको। परमाणु भौतिकी 12 में। एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु बोलिए या एटॉमिक फिजिक्स बोलिए, बात एक ही है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? परमाणु भौतिकी में क्या पढ़ते हैं? यह आपके भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार, और परमाणु के बारे में जो विभिन्न मॉडल दिए गए, जैसे बोर का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु भौतिकी बोलते हैं। समझ रहे हो? किसकी? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? परमाणु भौतिकी क्या है? एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो आप क्या लिखोगे? यह है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वह शाखा, ऐसे लिखते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। हाँ, यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकार होता है परमाणु के आकार, परमाणु के आकार, परमाणु की संरचना, ठीक है। यह भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम परमाणु के साइज के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना, संरचना तथा परमाणु से संबंधित विभिन्न मॉडल, जैसे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल तथा बोर मॉडल। का अध्ययन करते हैं। परमाणु भौतिकी कहलाती है। परमाणु भौतिकी आपकी एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम परमाणु के आकार के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु की संरचना के बारे में तथा परमाणु से संबंधित विभिन्न मॉडल, जैसे कि आपका थॉमसन का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बोर का मॉडल हो गया, का अध्ययन करते हैं। परमाणु भौतिकी कहलाती है। ठीक है, थॉमसन, और किताब वाले बहुत सारे थॉमसन बोलते हैं, जे थॉमसन। ठीक है, आपको समझ में आया? इसको बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में आपका एटम आएगा जिसके हम संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक, मार्क काटा लगेगा। अब हम देखें परमाणु क्या है। ठीक है, परमाणु क्या, जैसा कि आपको सबको पता है, हम जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वही क्या कहलाते हैं? आपके
परमाणु कहलाते हैं। तो आप क्या लिखोगे? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जैसे क्या कहते हैं? जैसे परमाणु कहते हैं, जैसे परमाणु कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और जो आपका परमाणु है, परमाणु न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही उसमें क्या है? ऋणावेश है। तो आप क्या लिखना? परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब कहो उदासीन कैसे? अर्थात परमाणु में जितना धनावेश होता है, तभी तो न्यूट्रल होगा वो। तो परमाणु में परमाणु जितना धनावेश, परमाणु उदासीन होते हैं, अर्थात परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अब परमाणु की त्रिज्या की बात करें, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की पावर माइनस के 10 मीटर मानी जाती है। ठीक है, हाँ। तो परमाणु की त्रिज्या है लगभग 10 की पावर माइनस के 10 मीटर मानी जाती है। और नाभिक की बात करें 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। ठीक है, ठीक है। तो नोट करेंगे ध्यानपूर्वक, अच्छे से नोट करें। कहीं पर समझ जाओ तो कमेंट में पूछें। हेडिंग ला रहा तुम जे थॉमसन, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। या आप कई किताबों में इस प्रकार लिखा गया है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, देखो क्या होता है। तो ये कल्पना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये कह रहे हैं, परमाणु के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं जो परमाणु है वह धनावेशित एक ठोस गोला है। ये क्या कह रहे हैं? जो परमाणु है वह क्या है? ठोस है। परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला होता है। कौन कह रहे हैं? आपके थॉमसन जी कह रहे हैं जो परमाणु है धनावेशित ठोस गोला है। ठीक है, क्या है? धनावेशित ठोस गोला है जिसके अंदर जो ऋणावेश है इस प्रकार फैला हुआ है जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं। तो तरबूज के अंदर ठोस होता है तरबूज। ये कह रहे हैं जो परमाणु है धनावेशित ठोस गोला होता है जिसके अंदर ऋणावेश है। ऋणावेश के रूप में जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार फैले हैं जैसे कि तरबूज में बीज, प्लम में रखे गए पुडिंग। समझ रहे हो? जी, इंग्लिश शब्द है उस वाला प्लम पुडिंग वाला। पुडिंग उसको बोलेंगे आलू बुखारे हैं, आलू बुखारे। ठीक है, हाँ। तो देखो ध्यान सुना,
तो थॉमसन जी कहते हैं जो आपका परमाणु है वह एक धनावेश ठोस गोला होता है, उसमें ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज, पुडिंग में रखे गए प्लम। ठीक है, तो आप लिखना, क्या लिखना? हाँ ठीक है। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित, थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित ठोस गोला होता है। ठीक है, थॉमसन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, परमाणु धनावेशित ठोस गोला होता है, गोला होता है। ठीक है, तो थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित ठोस गोला होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें ऋणावेश, इसमें ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित होते हैं जैसे तरबूज में बीज, तरबूज में बीज या पुडिंग में रखे प्लम। ठीक है, इसलिए पुडिंग 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 में रखे प्लम, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे ध्यानपूर्वक। आलू, इसके डायग्राम की बात करें तो थॉमसन क्या कह रहे हैं, जो परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला होता है, इसे धनावेशित ठोस गोले में जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणावेशित, ठीक है, जो ऋणावेश है, ऋणावेश के रूप में जो इलेक्ट्रॉन आपके इस प्रकार वितरित होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल है। हाँ ठीक है, थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेश ठोस गोला होता है जिसमें ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार डले होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज, पुडिंग में रखे प्लम, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। नोट करेंगे ध्यानपूर्वक, अच्छे से कमेंट करें। तो हमने क्या देखा, थॉमसन के परमाणु मॉडल की लिमिटेशन देखी। तो पहली लिमिटेशन ये थी, जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल था उनके बारे में इन्होंने व्याख्यान नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार जो परमाणु है उन्होंने खोखला बताया उसको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए उससे, और यह स्पेक्ट्रमी रेखाओं से संबंधित कोई जानकारी नहीं दे पाए। तो ठीक है, ये इनकी दो ड्रॉबैक हैं, तो इसको नोट करेंगे ध्यानपूर्वक अच्छे से। ठीक है, देखेंगे। देखो, ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल क्या कहता है, देखो उन्होंने क्या किया, 10 की पावर माइनस के 30 मिलीमीटर की एक स्वर्ण पन्नी ली। ठीक है, सोने की पन्नी ली, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, हाँ, अल्फा कण की क्या कराई, बौछार कराई। ठीक है, अब आप तो अल्फा कण क्या होते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल को पढ़ने से पहले अल्फा कण पढ़ लें, अल्फा कण क्या है। ठीक है, पहले अल्फा कण देख लो, फिर कहोगे अल्फा कण क्या होते हैं। ठीक है, तब पढ़ना अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। देखो अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या होते हैं, यह हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम सुना है आपने। अल्फा कण क्या है, हीलियम के नाभिक हैं। कौन से वाले, यह
हीलियम के द्वि आयनिक नाभिक हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये क्या है, हीलियम के नाभिक है, कौन से वाले, द्वि आयनिक। अल्फा कण क्या है, नाभिक हैं, किसके, हीलियम के। तो आप लिखना यह है हीलियम के द्वि आयनिक नाभिक होते हैं, ठीक है। यह हीलियम के द्वि आयनिक नाभिक होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कुछ, आपने सुना है हीलियम ये होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 है, और भार कितना होता है, डबल कर दो इसका, ठीक है। ये तो अल्फा कण क्या है, हीलियम के द्वि आयनिक नाभिक होते हैं, ठीक है। अल्फा कण पर हाँ, अल्फा कण पर आवेश की बात करें, जो अल्फा कण पर आवेश होता है, प्रोटॉन के आवेश से कितना होता है, 2 गुना होता है, और इस पर जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के आवेश से कितना होता है, 4 गुना होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखना, अल्फा कण पर आवेश, हाँ, अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का दोगुना, तथा द्रव्यमान का 4 गुना होता है, 4 गुना 4 गुना होता है। तो हमने क्या देखा, अल्फा कण पर आवेश है, प्रोटॉन के आवेश का कितना दुगुना है, और द्रव्यमान क्या है, 4 गुना है, ठीक है। अब आप कहोगे अल्फा कण कहाँ मिलेंगे, ठीक है, होता है, बात देखिए, होता है, ठीक है। अब देखना अल्फा कण कहाँ मिलेंगे, प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जिनसे अल्फा कण आपके निकलते हैं, जैसे कि आपका क्या होगा, पोलोनियम और नेपच्यूनियम, इनसे क्या होते हैं, ये अल्फा कण स्वतः ही निकलते रहते हैं, ठीक है। मैं आप क्या लिखना, प्रकृति में, हाँ, प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में पोलोनियम पीओ, हाँ, प्रकृति में पोलोनियम तथा नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम कुछ ऐसे पदार्थ हैं या धातु हैं जो क्या करते हैं, जो अल्फा कण स्वतः यानी स्वतः ही उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा कण के बारे में है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होगा वो, कैमरा नीचे किया गया, क्या है, जो अल्फा कण है आपके हीलियम के 2 आयनिक नाभिक होते हैं, ठीक है। अल्फा कण पर जो आवेश है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, जो द्रव्यमान है 4 गुना होता है, ठीक है। प्रकृति में पोलोनियम तथा नेपच्यूनियम कुछ ऐसे धातुएं हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अल्फा कण स्वतः ही उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल 46 56 स्टूडेंट, कल हम कराएंगे अल्फा प्रकीर्णन मॉडल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।